हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। और आज हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। आज मौसम हो रहा है बारिश वाला और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आज की वीडियो जो बनाने वाली हूँ मैं बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। और आई थिंक आप लोगों ने, वैसे फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं सपना के ऊपर, पहले ही मैं सपना के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस दे चुकी हूँ। और अब वो कुछ लोगों की आंखों में कमी है कि उनको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा वो है स्नैपी गर्ल सपना, यानी कि सपना के ऊपर, सपना चौधरी के ऊपर। तो सपना चौधरी की स्टोरी हर कोई जानता है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उनके साथ कितना सब कुछ हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। जैसा सपना के साथ हुआ है, भगवान करे लाइफ में ऐसा कभी किसी लड़की के साथ ना हो। सपना ने मतलब बहुत दुख देखा है, एक छोटी सी उम्र में ना उस बच्ची ने बहुत दर्द सहन किया है, बहुत ज़्यादा। जिसको कहते हैं ना अनलिमिटेड दर्द, जिसको बताया नहीं जा सकता, बयां नहीं कर सकते। तो सपना ने वो वाला दर्द बर्दाश्त किया है। इतनी कम उम्र में शादी हो जाना, उसके बाद एक हस्बैंड का एक्सपायर हो जाना, एक हस्बैंड से एक बेटी होना, जिसकी 5 मंथ की होते ही सूरज भैया का, मतलब पहली शादी उनकी सूरज भैया के साथ हुई थी, वो एक्सपायर हो जाने, उसके बाद सेकंड शादी होना, राजवीर भैया के साथ उनकी शादी होना। जैसे ही राजवीर भैया की बेटी 5 महीने की हुई, उस राजवीर भैया का एक्सपायर हो जाना। मतलब ये समझो कि उनका घर पूरा ख़त्म हो गया। घर के 2 चिराग थे और दोनों ही चिराग उनके बुझ चुके हैं। इतना जितना दर्द यहाँ सपना, सिर्फ सपना का ही दर्द नहीं है, मैं नहीं मानती कि इसमें सपना को सबसे ज़्यादा दर्द हुआ है। दर्द उन माँ बाप का भी दर्द है इसमें, जो दो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटों को पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। आज बुढ़ापे में वो दोनों माँ बाप अकेले रह गए हैं। तो सूरज भैया का और राजवीर भैया का जितना दुख सपना को है, उतना ही दुख उनके पेरेंट्स को, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या मायने रख सकते हैं ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। उस बात को सपना भी समझती है कि उन दोनों को कितना, सास ससुर को कितना दुख है दोनों बेटों के चले जाने का। ये सब लोग जानते हैं अच्छे से। लेकिन बात करेंगे तो वो उनके घर में क्या क्या हुआ है। सपना ने घर छोड़ के आ गई है, वो घर की बातें, घर सारी बातें हम लोग नहीं जानते हैं ना। तो इस चीज़ पर बात करनी भी ठीक नहीं होगी कि घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे सपना ने घर छोड़ा, कैसे सपना अलग रह रही है। और जो राजवीर भैया की मम्मी पापा थे, सपना के साथ शुरू वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। बस मैं इतना जानती हूँ कि ना तो सपना के साथ अच्छा हुआ, ना वो सपना की 2 बच्चियों के साथ अच्छा हुआ, और ना ही अच्छा हुआ उन पेरेंट्स के साथ जिन्होंने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया, है ना। उन्होंने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया, सपना ने अपने 2 शादी हुई दोनों हस्बैंड को खो दिया, है ना। 2 बच्चियों ने अपने 2 पापाओं को खो दिया। यही दुख नहीं है, दुख तो सपना की मम्मी के लिए भी है, कि पापा के लिए भी, कि उन्होंने अपनी बेटी की 2 बार कन्यादान किया और दोनों बार उनकी बेटी विधवा हो गई। तो दुख तो देखो उनका पूरा परिवार को है, बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन बात करेंगे हम यहाँ की, सपना ने एक टॉपिक छेड़ा था परसों की वीडियो में कि क्या मुझे एक बेटा यानी कि बच्चा अनाथालय से गोद लेना चाहिए। बच्चे का मतलब 2 बच्चे उनके पास पहले से ही हैं। उनका पूछना था कि क्या मुझे एक बेटा गोद ले लेना चाहिए मेरे बुढ़ापे के सहारे के लिए, क्योंकि बेटियों की तो शादी हो जाएगी और बेटियां अपने घर चली जाएंगी। तो इस टॉपिक पर मैं सिर्फ सपना को एक बात बोलना चाहूँगी। देखो सपना, तुम भी एक बेटी हो, तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। तो मुझे लगता है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम होती हैं। जो आज के टाइम में बेटियां कर सकती हैं उतना ही वो सब बेटे, जो बेटे कर सकते हैं वही बेटियां भी कर सकती हैं। बेटियां, ये कह के तुम ये मत साबित करो कि बेटियां कुछ नहीं होती, बेटियों की जरूरत पड़ती है। बेशक देखो, हर इंसान का अपना अलग अलग रोल होता है लाइफ में। बेटियां जो होती हैं वो अलग अपना रोल निभाती हैं, बेटे जो होते हैं वो अपना रोल निभाते हैं। और एक माँ के लिए बेटियां और बेटा दोनों का होना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि नहीं यार हमें तो बेटी हो गई, बस बेटी बहुत है, नहीं, ज़रूरत दोनों की होती है। जिस तरह से एक माँ को दोनों बच्चों की होती है, बेटी भी चाहिए होती है, बेटा भी चाहिए होता है। क्योंकि बेटा, कितना भी हम इस चीज़ को वो कर ले कि नहीं बेटियों से भी घर चल जाता है, लेकिन जो वंश आगे बढ़ता है ना वो बेटों से ही बढ़ता है। ठीक है, बेशक हम आज की जनरेशन ये सोचती है दिमाग में कि बेटियां हैं, सब कुछ है, लेकिन बेटियां शादी करके अपने घर जाती हैं। और जो हमारा वंश आगे बढ़ता है वो बेटों से ही बढ़ता है। इसलिए बेटियां भी उतनी ज़रूरी हैं जितने बेटे, और बेटे भी उतने ज़रूरी हैं जितनी की बेटियां। होनी चाहिए दोनों। अगर एक से ही काम चल जाया करता तो भगवान फिर बेटा बेटी ऐसा कुछ होता ही नहीं,
है ना। तो अपनी अपनी जगह दोनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे बहन को भाई की ज़रूरत है तो भाई को भी बहन की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह से सपना ने सोचा कि मैं एक बेटा गोद ले लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सपना को बोलना चाहूँगी, तुम बेटा गोद ले लोगी, तुम चाहती हो कि मैं बेटा गोद ले लूँ ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, ठीक है। तो देखो भगवान ने हमारे कर्म में जो लिखा है ना उसको कोई नहीं टाल सकता। अब तुम खुद एक एग्जाम्पल लेके देखो कि तुम्हारी सास के भी 2 बेटे थे, तुम्हारी सास के 2 बेटे थे और वो भी उनके बुढ़ापे, वो भी यही सोचते थे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे सूरज भैया और राजवीर भैया। लेकिन क्या हुआ, उन दोनों माँ बाप के बेचारों के नसीब में नहीं था कि उनके बेटे उनकी सेवा करें या वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने। आज उनके पास कोई नहीं बचा, 2 बेटे थे, दोनों में से एक बेटा भी नहीं बचा, ठीक है, नहीं बचा ना। तो और आज भी वो लोग जी रहे हैं, आज भी वो लोग जी रहे हैं। अब बात यह आती है कि चलो उनके हस्बैंड तो है साथ में, मेरे तो हस्बैंड नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ हमेशा को साथ साथ नहीं रहेंगे, अलग होना ही होना है ना। जीना जीना ही है। उनके तो बेटे 2 जवान होके इतने बड़े होके जब दुनिया छोड़ गए हैं तो वो तो अंदर से क्या फील करते हैं, कितना टूट चुके हैं वो लोग जानते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ एक यहाँ पर ही है, बेटा बेटी कुछ नहीं होती है, दोनों को प्यार करो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी जो है उनको अपना बेटा बनाओ। अगर भगवान ने तुम्हारे नसीब में जो लिखा है ना वही होके रहेगा। तुम्हारी बेटियों को ऐसा इतना कामयाब बनाओ कि लोग बोलें कि हाँ ये सपना की बेटियां हैं, उसी सपना की बेटियां हैं जिस सपना एक टाइम पर यूट्यूब पर ट्रोल होती थी कि अपना ससुराल छोड़कर आ गई, ठीक है। तो अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ। रही बुढ़ापे की बात, तो तुम्हारी बेटियां हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा घर गृहस्थी है, ठीक है, बेशक ससुराल से नहीं है मायके से है, और भगवान ने तुम्हारे नसीब में जो लिखा ना तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम्हारे नसीब में बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनने के लिए किसी को लिखा है तो वो ज़रूर मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे नसीब में ये लिखा है कि तुम्हें अकेली ही अपनी ज़िंदगी काटनी है तो तुम वो ही काटोगी, ठीक है। तो इसलिए उस ऊपर वाले पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है। तो अभी तो मैं ये चाहूँगी कि अपने बच्चे, अब दोनों बेटियों को पालो, उनका अच्छे से फ्यूचर दो। और तुम कर भी रही हो, तुम जिस तरह से लड़ रही हो उस तरह से तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और हम तो यही चाहेंगे कि लाइफ में तुम आगे ऐसे ही बढ़ती रहो, लाइफ में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और भगवान आरू यानी तुम्हारी दोनों बेटियों को बहुत अच्छा फ्यूचर दे। उन्हें जो कुछ उनसे छीना गया है, भगवान ने छीना है बचपन में, मतलब उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप को जिस तरह, पापा को जिस तरह से छीना है, भगवान उस कमी को भी पूरा करे। तुम माँ भी हो, पापा भी हो, तो अब सब कुछ तुम ही हो और तुम्हें ही ध्यान रखना है अपने बच्चों का। तो बेस्ट ऑफ लक सपना फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।